सीट से आज चुनाव प्रचार की विशाल रैली में 2-3 जोरदार जयकारों के साथ मेरी बात शुरू करूंगा। बोले जोंडा माता की जय, तेजाजी महाराज की जय, देवनारायण भगवान की जय, डिग्गी कल्याण महाराज की जय, बिसलपुर महादेव जी की जय, रामसा पीर की जय। एक नारा दूंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपस्थित देश के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित, कमेरे, किसान की आवाज भाई चंद्रशेखर जी आजाद, मेरे बड़े भाई और विश्वविद्यालय से ही हमारे साथ हमेशा सहयोग करने वाले डॉक्टर विक्रम गुर्जर जी, हमारे निवाई के प्रत्याशी प्रहलाद नारायण जी, जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र, बद्री जी, जाकिर भाई, आजाद समाज पार्टी के हमारे टोंक के प्रत्याशी शोएब खान जी, आरएलपी, एसपी, पूरा परिवार, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर हमें आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, छोटे भाइयों और मीडिया के मेरे बंधु, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद दूंगा और देवली उनियारा के सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम का सुबह सुबह पहली मीटिंग है और आपके अंदर एक बात चलती है, हनुमान जी तो लेट आते हैं, लेकिन आपको पता है कि हेलीकॉप्टर लेट नहीं आता, वो टाइम पे आता है। तो आप लोग थोड़े लेट चल रहे हो। मेरे जाने के बाद भी मुझे पता कई लोग यहाँ आएंगे मीटिंग के लिए, तो मैं आपने ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 20-25 साल के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को आपने देखा है। आपने भ्रष्टाचार के अपराध के दंश को भी झेला है। ये वो राजस्थान है जहां जब विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करते थे तो लोग देश के कोने कोने से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मेयो, अजमेर, सेंट जेवियर, वनस्थली, ऐसे बहुत से शिक्षण संस्थान थे, बिलाड़ी, जहां लोग बच्चों के एडमिशन कराते थे। लेकिन 25 साल के अंदर आपने देखा होगा लोग अपने बच्चों की टीसी कटवा के ले जा रहे हैं यहाँ से। ये अपराधियों की शरण स्थली बन गया। सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं अगर देश के अंदर कहीं हो रही है वो राजस्थान के अंदर हो रही है, और किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार के, और ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण के अंदर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो ये राजस्थान है। बजरी माफिया का आतंक अगर कहीं है वो राजस्थान के अंदर है। टोंक के अंदर जिस तरह भाई शंकर मीणा को पूरी तरीके से बजरी माफिया ने कुचल के और गोलियों से छलनी कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, उस शंकर को न्याय दिलाने के लिए अगर पूरी रात 2 दिन तक जिसके विधायक और वो खुद बैठा रहा, वो आपका भाई है जिसने बजरी माफिया का ऑपरेशन किया और उसके 1 दर्जन से ज्यादा गुंडों को सलाखों के पीछे डलवाया। भाइयों, मेरा इतिहास आपसे कोई छुपा नहीं। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। उस समय जब गुर्जर समाज आरक्षण की मांग कर रहा था, भोले भाले मेरे किसान के बेटों गुर्जरों के सीने पे वसुंधरा सरकार ने गोलियां बरसाई। विक्रम जी हमारे साथ थे उस समय बीजेपी में रहते हुए भी,
अगर गुर्जर समाज का साथ दिया, हनुमान बेनीवाल है जिसने गुर्जर समाज के लिए हमेशा प्रयास किया। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैंने 18 के अंदर ये बात भी कह दी थी कि अगर सचिन पायलट सीएम होते हैं तो तीनों विधायक मेरे सचिन पायलट, ये मैंने बोल दिया था उस समय की बात। मैं गुर्जर समाज सहित सर्व समाज इस इलाके में, माली समाज, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई, जाट समाज, मीणा समाज, तमाम समाज जो देवली उनियारा के अंदर सर्व समाज जिस भाईचारे के साथ रहता है। और मैंने इस सीट की एक खासियत देखी है, जो मेहनत करता है उसके इलाका साथ रहता है, उस जातिवाद को भुला के उस व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर लेके जाता है। 5 साल के अंदर जो आपके विधायक थे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उससे पहले 5 साल जब मैं विधानसभा के अंदर था, एक विधायक मेरे पीछे भी बैठा करते थे, लेकिन मैंने उनको कोई लड़ाई लड़ते कभी नहीं देखा। आप डॉक्टर विक्रम गुर्जर को जिता के भेजें, मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब भी विधानसभा चलेगी फ्रंट पेज पे अगर फोटो आएगी भाइयों, इस प्रदेश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं हुई और आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के घर, जिस तरह ईडी सीबीआई आई और दिल्ली ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, लेकिन प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रही। एसीबी और क्राइम ब्रांच ने उन नेताओं को जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डालने का काम भी किया। इस प्रदेश की साथ जो देश के अंदर गिरी, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से गिरी। एक जमाना था कि लोग राजस्थान का नाम लेते थे कि सबसे 7 प्रदेश है, और एक जमाना है ये आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे बड़े अपराध बढ़े कहीं पे, दलितों पे अत्याचार हुए, किसान के बेटों के हाथ में बंदूक और नशा अगर बढ़ा तो राजस्थान के अंदर बढ़ा। जिस तरह दरिंदगियां, बलात्कार यहाँ पे हुए, थाने, एम्बुलेंस, आईसीयू, और आज आपने पढ़ा होगा कि चलती बस के अंदर। आप बताइए कौन सुरक्षित है? अगर आप चाहते हो कि गांव ढाणी के अंदर रहने वाले लोग चैन के साथ अपने परिवार के साथ सोए, उनकी बहन बेटियां अगर स्कूल जाए, कॉलेज जाए और रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसा लगे घर पे विचरण करियो। ये कानून का भय लोगों के अंदर हो, कानून का भय अपराधियों के अंदर हो, ये जब ही हो सकता है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन सत्ता के अंदर होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है, चल रहा है राजस्थान के अंदर जवान और किसान। वो चाहता है कि सत्ता पे कब्जा करें, 125 से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस बार सोच लिया, ठान लिया, बार बार आपको लड़ा के नहीं मिलेंगे। ये जो झंडे आप देख रहे हो दोनों, मैंने थोड़ी पहले पार्टी बनाई थी और आजाद समाज पार्टी बना के देश के अंदर संदेश दे दिया कि आने वाले 40 साल तक मैं लड़ूंगा। एक चंद्रशेखर आजाद ने संदेश दिया और मैंने भी संदेश दिया कि 30 साल मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े किसान नेता हुए, खुद की पार्टी नहीं बना पाए, कोई झंडा कहीं का लाते थे और डंडा कहीं का लाते थे। मैंने झंडा भी आपको दिया और डंडा भी दिया, साथ में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगाने के लिए डंडा दिया आपको। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। बजरी, प्रत्येक खातेदार को बजरी की लीज मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें कम हो, सशक्त लोकायुक्त हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। इस बात के लिए वोट आपको करना है। वोट 5 साल बाद आता है और आप सबने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब को आप टिकट दें और प्रहलाद जी को दें, हम जिता देंगे। देखिए मारवाड़ में तूफान चल रहा है RLP-ASP का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सीकर, बीकानेर, ये जिले भी पीछे नहीं रहेंगे। ये भी सीटें देंगे, कहीं से 2 देंगे, कहीं से 1 देंगे, और ऐसे करके हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। याद करो
जब अटल बिहारी की सरकार गिरी थी तब 1 वोट की आवश्यकता थी। हो सकता है कि आपका एक एक वोट जो विधायक चुन के भेजेगा वो सत्ता के अंदर एक एक वोट की वैल्यू होती है। 200 विधायक हैं, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आप हो सकता है कि आपका विधायक सत्ता के अंदर शामिल हो सकता है, उसके लिए आपको मजबूती से इनका साथ देना है। भाइयों, लेट हो गए, हमें भी 6-7 सभाएं करनी है। एक ही आह्वान आपको करूंगा कि मेरा संघर्ष आपने देखा, जब मोदी की सत्ता के सामने लोग झुक रहे थे, देश का अंदर था, तकलीफ में था। पंजाब से चले किसान आंदोलन हरियाणा यूपी तक पहुंच गया। उत्तर भारत के किसी किसान नेता ने, सांसद ने मोदी की सत्ता को छोड़ के अगर किसानों का साथ दिया, मंत्री पद को ठोकर मारी और मोदी से टक्कर ली, वो नागौर का सांसद है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। किसानों के सम्मान में अपनी पूरी जवानी 20 साल का संघर्ष आपको दिया। जब सेना को ठेके में दे दिया तब देश का कोई सांसद सड़क पर नहीं आया। इन जवानों के सम्मान के लिए, सेना के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेतावनी दी, आ रहा हूं मोदी जी आपकी तरफ, तैयार हो जाओ। हनुमान बेनीवाल, उसके परिणाम 25% जो भर्ती कर रहे थे अग्निवीर की, वो 50% की बात हुई, 50 रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आपने भाजपा को परास्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भगा दिया, कांग्रेस को घर बिठा दिया। तो अग्निपथ भी वापिस होगा, ईआरसीपी भी लागू होगी, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा और आप सबको मान सम्मान मिलेगा। याद करो, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगा रही थी, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। नागौर का, राजस्थान का ये सांसद जंतर मंतर पे उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के गया और लोकसभा में अगर पुरजोर तरीके से बात उठाई, इस व्यक्ति ने उठाई, उस माफिया के खिलाफ अगर बात करी, इसी व्यक्ति ने करी। बाहुबली को अगर घेरा और चेताया, तो इसी व्यक्ति ने चेताया। लेकिन इसको ताकतवर रखना, कहीं चुनाव के बाद ये नहीं हो जाए कि आप लोग ढूंढते रह जाओगे कि हनुमान जी तो आए थे, हमने उनका साथ नहीं दिया, और हनुमान अकेला रह जाए कि भाइयों मैं तो आपके बीच आया था लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो मैं आया हूँ, चिन्ह भी लाया हूँ और साथ में चंद्रशेखर आजाद को भी लाया हूँ, दोनों आ गए। अब क्या बचता है बताओ। पुरजोर तरीके से भीम आर्मी के जवानों को, जय देवनारायण भगवान के भक्तों को यह आह्वान करता हूं, ये वोट राजस्थान को बचाने के लिए देना है। जिस तरह अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, उस वक्त नारा लगा था देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सर्व समाज ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हम कब्जा करेंगे। डरे हुए अंग्रेज भाग गए। ये नारा आपको देना होगा कि कांग्रेस को भगाओ, भाजपा को भगाओ, राजस्थान को बचाओ और आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन को लाओ। इस नारे के साथ अगर आप लोग चलोगे तो निश्चित रूप से सत्ता की चाबी आपके हाथ में रहेगी, ताला आपकी चाबी से ही खुलेगा। ये आप देख सकते हैं राजस्थान की तस्वीर, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। ये जो चतुष्कोणीय 5 कोणीय मुकाबले राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। लोग कह रहे हैं हनुमान जी ने लड़के पार्टी में, हम भी लड़ेंगे। हर जगह लोग जो मंचों पर नहीं जाते थे वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से जिन सम्मानित नेताओं के टिकट कटे, उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया, हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी ने दिया। भाइयों, टिकट कटे नहीं थे, टिकट बिके थे। कांग्रेस ने टिकट बेचे और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बेचने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार इतना पैसा जमा कर लिया टिकट बेच के, उनको पता नहीं आगे क्या होगा, अभी कर लो जो करना है। ये हालात भाजपा के नेताओं की रही। और टिकट दिल्ली में बांटे, छुप के बांटे, और हमने टिकट खुलेआम बांटे और आपके बीच बांटे। धोखा नहीं दिया, किसी को ये नहीं कहा कि आपको टिकट देंगे बाद में। अगर कह दिया कि रुक जाओ, 5 आदमियों को पूछेंगे और आपके हिसाब से ही टिकट दिए। मैं आपको आह्वान करूंगा, आप लोग ताकत दें, मजबूती दें और देवली उनियारा की सीट इस बार आपके भाई के खाते में डालें। हम वचन देते हैं आपको, पूरा प्रयास करेंगे यहाँ के पिछड़े इलाके को आगे लाने का, सारे समाजों को साथ लेके चलने का यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मैं सर्व समाज के लिए लड़ा हूँ। लोग तो मुझे जातिवादी नेता कहते होंगे, लेकिन टिकटों की सूची आप देखोगे तो
तो आपको लगेगा कि सारी जातियों को उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने बढ़ाए, सारी जातियों को उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी ने बढ़ाए। और हम दोनों भाई रात और दिन, हेलीकॉप्टर जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसका जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हुआ है। अगर महीने भर पहले हेलीकॉप्टर का जुगाड़, मैं कह रहा हूं महीने भर पहले हेलीकॉप्टर का जुगाड़ हो जाता तो पता नहीं कितनी सभाएं अलग अलग हो नहीं पाया। क्या ये भी सिंगल इंजन है, डबल इंजन है। डबल इंजन तो मोदी जी ने सारे बुक कर लिए। एक सरपंचों का जो पैसा रुका हुआ राजस्थान के अंदर, नरेगा के अंदर जो सेंट्रल का हिस्सा है, वो हमने लड़ झगड़ के स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ डलवा दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा उसमें नहीं डाल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगामी 3, 4, 5 दिन के अंदर तमाम राजस्थान के सरपंचों के भुगतान के आदेश करा देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबने मान सम्मान किया, हमेशा साथ दिया। कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने से आज तक हर सुख दुख के अंदर, हर हुंकार ललकार के अंदर आपने साथ दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हितों में कुठाराघात नहीं होने देंगे। सर्व समाज को साथ लेकर राजस्थान में एक नई सत्ता स्थापित करेंगे। डॉक्टर विक्रम जी को भारी वोटों से आप यहाँ से जिताएं। ये बोतल का चुनाव है, चुनाव चिन्ह है। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के और हमारे साथ केतली है। भाइयों, मोदी जी ने चाय 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 करके और प्रधानमंत्री बन गए, मैं चाय बेच रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ। चंद्रशेखर जी इतने होशियार निकले, मोदी भाषण देने में व्यस्त रहा, ये उसकी केतली ले आए वापस। तो जब केतली हमारे पास आ गई और बोतल आ गई, चाय बनाने का सामान भी है, सर्दी है, केतली और बोतल को भर दो आप और गर्मा गर्म चाय भी पियोगे और स्वच्छ पारदर्शी पानी और स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन भी आपको मिलेगा। उस बोतल के अंदर मैं काम एक और करूंगा, जो बदमाशी कर रहे हैं उनको बोतल में जंतर मंतर करा बंद करा के बंगाल की बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान में आज की सूरत में किस हद तक जो है आप आगे बढ़ चुके हैं? देखिए 70 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा सीटों पे RLP-ASP गठबंधन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को दूसरे और तीसरे नंबर पर धकेल रहा है। हम सत्ता के अंदर आ रहे हैं, बहुत तादाद के अंदर हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और आज कल और परसों के अंदर 23 जो सभाएं राजस्थान का जवान और किसान कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगा। इस बार सत्ता का जो ताला है उसकी चाबी हमारे हाथ के अंदर रहेगी। जनता से ये उम्मीद आपको आखिर क्यों है? आखिर इसलिए है कि 25 साल के अंदर जो जनता का शोषण राजस्थान के अंदर हुआ, वे भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बजरी माफिया, गैंगवार, बलात्कार की घटनाएं, दलितों पर अत्याचार, किसान बिल, सेना को ठेके पर अग्निपथ, विशेष राज्य का दर्जा, ERCP, ये तमाम मुद्दे जो RLP-ASP चाहे पहलवान बेटियों का मामला, हम दो ही नहीं उठाए, दो ही व्यक्ति राजस्थान में संघर्ष करते हुए, इसलिए जनता दोनों व्यक्तियों को सत्ता के अंदर लाके कांग्रेस बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं। हनुमान और रावण का मेल कितना सफल होगा? देखिए रावण तो इनको ऐसे ही कहते हैं, तो बहुत सीधे साधे इंसान है। ये आप लोगों ने बना के, तो इतने सीधे आदमी है, इतने भले आदमी है। तो हनुमान जी के साथ हम दोनों भाई की भूमिका के अंदर, इनका भी संघर्ष है, मेरा भी संघर्ष है और हम दोनों की पार्टियां भी देखिए देश के अंदर। शायद मेरे बाद इनकी नई पार्टी हो गई, मेरी पार्टी थोड़ी पहले बन गई थी और इस बार ये दोनों पार्टियां देश को एक नई दिशा देगी। शुरुआत राजस्थान से हुई है और बड़े स्तर पे गठबंधन पूरे देश के अंदर आगामी 24 हरियाणा सब चुनाव के अंदर। हनुमान बेनीवाल को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? अरे गुस्सा कहाँ आता, बंद कर दिया ना, गुस्सा कह तो दिया। भीम आर्मी से आपने समर्थन मांगा है कि जो है समर्थन दिया जाए इस गठबंधन को, किस तरह की उम्मीदें राजस्थान के अंदर आपको? देखिए पिछले 5 साल 2018 से लेकर 2023 जितने भी यहाँ किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं के साथ जिस भी तरह की समस्या खड़ी, चाहे CHA के बच्चों का मामला, टीचर का मामला हो, ERCP का मामला, कोई भी आंदोलन हो, वो एक तरफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूत लड़ रही थी और दूसरे प्लेटफॉर्म से RLP बहुत मजबूत लड़ रही थी। अब ये जो दोनों नदियाँ अलग अलग धार से इस लड़ाई को लड़ रही थी, अब ये इकट्ठी हो गई तो इनकी शक्ति बढ़ गई। इनको, इनके समर्थक और इनमें विश्वास रखने वाले लोग, आजाद समाज पार्टी विश्वास रखने वाले लोग जब संगठित हो गए हैं तो लोकतंत्र में जिनका वोट ज़्यादा होगा उन्हीं का तो राज होगा।
इसलिए इस बार आज़ाद समाज पार्टी आरएलपी गठबंधन की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। जनता कांग्रेस भाजपा के राज से निराश है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा चोर है, भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस के लोग चोर है, भ्रष्टाचारी है, और कार्रवाई कोई किसी पे करता नहीं है। जनता आम जनता परेशान है। तो अब लोग ठगे नहीं जाएंगे। अब लोग जनता ने तय कर लिया, और एक मजबूत चेहरा जनता की सेवा के रूप में, महिला के रक्षक के रूप में हमारे दल के पास है, गठबंधन के पास है। हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में इस बार एक नया इतिहास राजस्थान में लिखा जाए। अगर दोनों दलों में से किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उस सूरत में जो है आपकी प्राथमिकता कौन सा? हमारी बिल्कुल प्राथमिकता ये है कि हम हनुमान जी बेनीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाकर छोड़ें। हनुमान जी बेनीवाल का गुस्सा कम करने का फार्मूला क्या लेके आए हैं आप? कोई फार्मूला नहीं। उनकी एक तकलीफ ये थी कि मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ 25 साल से, मेरे लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं संघर्ष को, क्यों किसी के पिछलग्गू बन के अपने झंडे को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जब आ गया हूँ तो कमी पूरी होगी। अब हम दोनों भाई मिलके इनकी उस जो पीड़ा थी उसको मैंने हरने काम किया। अब इनके पास कोई पीड़ा नहीं, अब इनके पास एक ही पीड़ा है यहाँ की जनता की, और उसको इस बार हम हरने काम करेंगे। नजर आएंगे मतलब फूल नहीं, अब बेनीवाल साहब यहाँ की जनता की समस्याओं को पूर्ण कर देंगे, और यहाँ की जनता जो है वो समस्याओं से उनकी समस्या खत्म होगी। वो अधिकारों के साथ वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया जीतेगी। आपने जिक्र किया, वर्ल्ड कप फाइनल भी भारत जीतेगी, और हम लोग भी यहाँ राजस्थान में जीतेंगे। सर, आपके गठबंधन का उम्मीदवार है विक्रम देवली उनियारा थे, उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। क्या जीतने सपोर्ट करो, जीतते हैं तो क्या पता कांग्रेस में चल जाए? बहुत अच्छा सवाल है। तब तक कांग्रेस की पृष्ठभूमि, जब तक हमारे दल नहीं थे मजबूत, और जब हम इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कांग्रेस भाजपा को छोड़ो, अपने दल की तरफ चलो, जो वास्तविकता हमारा सच्चा हितैषी है। अब वो यहाँ इसलिए आए हैं, इन दलों से उनका कोई फायदा नहीं। इनको तो वोट देते बहुत दिन हो गए ना, लेकिन यहाँ की जनता तो परेशान है। अपने हकों के लिए कोई भी जाता है तो गोलियां खानी पड़ती है, लाठियां खानी पड़ती है। भाजपा के नेता क्या बयान दे रहे हैं कि गुरुद्वारों को, मस्जिदों को उखाड़ फेंकेंगे। धर्म के आधार पर राजनीति करके लोगों को जो धर्म का नशा चढ़ा के आपने जो राज करना था वो कर लिया। अब जनता समझदार होगी, अब इस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएगी, अब अपनी लड़ाई, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी, और जनता इस बार लड़ेगी। बीजेपी का मुकाबला आरएलपी और एएसपी कैसे करेंगे? पैदल कर देंगे सड़क से, क्यों करो।